मसाला फसलों में हल्दी का प्रमुख स्थान है, जिसकी खेती से किसान अच्छा मुनाफा कमाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आपने भी हल्दी की फसल लगाई है तो उससे अधिक उपज लेने के लिए फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोगों की पहचान करके नियंत्रण करना आवश्यक है। तो आप कैसे करें इस कार्य को, इसकी जानकारी के लिए आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर नरेंद्र भगत से। आज हम बात करेंगे कि ऐसी फसल की जिसका नाम है हल्दी, जो एक बहुत ही अच्छी और स्वास्थ्यवर्धक भी कह सकते हैं इसको फसल है। और हमने देखा कि कहीं कहीं जो है वो कुछ बीमारियां जो हैं इसकी हल्दी की जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। जब बारिशें ज़्यादा होती हैं, खासकर बरसात के बाद या जब ओस पड़ने का समय होता है, उस समय पत्ता धब्बा रोग हैं इनका जो है प्रकोप शुरू हो जाता है। तो हाँ, अगर आप जैसे ही अपने खेत में ऐसा कुछ देखें कि आपके कुछ छोटे छोटे दाग या भूरे रंग के या हल्के भूरे रंग के दाग आपके पत्ते पे किसी भी, खासकर ये शुरू होता है निचले जो आपका पत्ता है उससे शुरू होगा, और दाग पड़ने के बाद जो काफ़ी दाग जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं और उससे जो है दाग बड़ा हो जाता है, पूरे जो है पत्ते को जो है वो कवर कर लेता है। अगर आप उस पत्ते को जिसमें दाग शुरुआत हुई हो, अगर आप उस पत्ते को तोड़ दें और कहीं साइड में ले जाके दबा दें मिट्टी में, तो जो है उसकी जो प्रकोप है या उसकी बढ़ोतरी जो है इस फफूंद की वो नहीं होगी। तो हम इसको जो है बिना किसी फफूंदनाशक या किसी दवाई के जो है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे भी हम किसान भाई बहनों को सलाह देते हैं कि हल्दी क्योंकि एक मसाला फसल है और हमें इसको डायरेक्ट जो है कंज्यूम करना होता है, लेना होता है, इसलिए हम सलाह देते हैं कि इसमें कम से कम जो है वो कीटनाशकों का और फफूंदनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हमें लगे कि ये प्रकोप थोड़ा सा बढ़ रहा है तो हम इसमें जो है वो लस्सी का प्रयोग जो है, खट्टी लस्सी का प्रयोग, 3 लीटर लस्सी को 100 लीटर पानी में घोल के इसका हम इस पे छिड़काव कर सकते हैं। उससे जो है रोग के जो बीज हैं या बीजाणु हैं वो एक पत्ते से दूसरे पत्ते या पत्ते के एक दूसरे में जाने से जो है वो रुक जाते हैं, और इस धीरे धीरे इस जो ये पत्ते धब्बे रोग हैं इनका जो है प्रकोप जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। किसान भाइयों, इन बताए गए उपायों के बावजूद भी अगर आपकी हल्दी की फसल में पत्ती धब्बा रोग का प्रकोप अधिक देखने को मिल रहा हो, तब आप रासायनिक दवाओं का प्रयोग करें, जिसमें कार्बेंडाजिम 2 ग्राम को प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। और इसमें एक और रोग होता है जो कि गांठों में पाया जाता है। जैसे आपने देखो अदरक में भी वो रोग लगता है, उसमें गांठ सड़न रोग बोलते हैं। तो इसमें भी वो कई बार जहाँ पे पानी ज़्यादा खड़ा हो, ज़्यादा समय के लिए पानी खड़ा हो, वहाँ पे वो रोग जो है वो उसकी जो प्रकोप ज़्यादा देखा गया है। उसमें क्या होता है कि जो गांठें होती हैं इसकी वो पनीली जैसी हो जाती हैं, वो थोड़ी सी उसका गहरे रंग की होके और वो सड़ने लग जाती हैं। तो हमें उसके लिए भी ध्यान रखना है कि एक तो पानी खड़ा नहीं होने देना है खेत में, उसको मिट्टी चढ़ा के रखनी चाहिए, और जहाँ पानी खड़े होने की संभावना है वहाँ से पानी की निकासी कर देनी चाहिए ताकि वहाँ पानी नहीं खड़ा हो, और इससे जो है वो उसको बचाया जा सका। और वैसे भी अगर आपको ऐसा कोई दिख जाए तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो है पूरा पौधा के पौधा जो है वो पीले रंग का होने लग जाता है, और शुरू में ही उसके और उसका ग्रोथ भी कम हुई होती है। तो हमें पता लग जाता है कि इसमें वो गांठ में पहले से ही ये रोग आ गया है, बीज से ही, या वहाँ पे वो रोग जो है वो उसका प्रकोप हुआ है। तो हम उसको जो है हम सलाह देते हैं किसान भाइयों को कि उसको जो है उस पौधे को एकदम उखाड़ दें और उसको जो है कहीं साइड में ले जाके उसको जो है दबा दें। उससे क्या होगा कि उसकी जो बढ़ोतरी है वो कम हो जाएगी। और हम इसमें एक और सलाह देते हैं कि एक प्राकृतिक खेती में जो है एक हमारी एक फार्मूलेशन है बीजामृत। अगर हम इसमें लगातार जैसे 15-20 दिन के अंदर बीजामृत की जो है ड्रेंचिंग और जो इसकी जो सिंचाई करते रहेंगे तो इस रोग का प्रकोप जो है काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाता है। किसान भाइयों, यदि आपकी हल्दी की फसल में प्रकंद विगलन रोग अधिक देखने को मिल रहा हो तो आप समय रहते फसल में रासायनिक दवाओं का प्रयोग करें, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप मैकोजेब 2 ग्राम का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आपकी फसल इस रोग से होने वाले नुकसान से बच जाएगी। तो इस तरह से इन रोग हैं, और इनका जो है मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि इनकी अच्छी तरह से पहचान करके और इनका जो है समय पर इनका जो है उपचार करें, जिससे कि आपकी फसल का नुकसान